गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं टीवी सर और आप देख रहे हैं पाई मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज ये सेट थ्योरी क्लास 11th का 5th लेक्चर है और जो स्टूडेंट्स अभी तक 1 to 5 लेक्चर नहीं देखे हैं सेट थ्योरी का, पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से पहले 1 to 4 लेक्चर देखें, नहीं तो मिनिमम 4th लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि आज हम जो पढ़ाने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसका हम पढ़ाने वाले हैं। तो जब तक अगर पीछे का क्लियर नहीं है तो स्टूडेंट्स आज आपको देखने में दिक्कत होगा, तो इसलिए पहले वो जाके देखें और फिर ये देखें। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाएंगे टाइप ऑफ सेट्स का रिमेनिंग। चलिए हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ देखो हम लोग कल 7th सेट पढ़े थे, आपको याद होगा कि 7 तक पढ़े थे। आज हम लोग देखो 8th पढ़ेंगे सबसेट। सबसेट किसे कहते हैं, क्या इसका रोल है सेट थ्योरी में, इसको हम जानेंगे स्टूडेंट। उसके बाद पढ़ेंगे हम प्रॉपर सबसेट्स, उसके बाद सुपर सेट्स, उसके बाद इम्प्रॉपर सबसेट्स, उसके बाद यूनिवर्सल सेट्स। और ये पावर सेट जो है, ये पावर सेट एक ऐसा, इसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज जो हम लोग को पढ़ना है 8 to 12 यूनिवर्सल सेट तक का। इसमें स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ 8 और 9 सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट्स। इसको दो को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। बाकी ये दो स्टूडेंट सुपर सेट, इम्प्रॉपर सबसेट्स और यूनिवर्सल सेट ये तो बेसिक है। इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है 8 और 9 सबसेट्स और प्रॉपर सबसेट्स को, इसको अच्छी तरह से समझना है स्टूडेंट्स। तो देख लो, आज चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, नाउ देखते हैं हम लोग सबसेट्स। सबसेट्स किसको कहते हैं। ए जो है बी का सबसेट्स होगा। ये कब कहेंगे, ये तब कहेंगे जब इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी। ए का सारा एलिमेंट अगर बी में प्रेजेंट हो तो उसको ए सबसेट्स ऑफ बी कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स एग्जांपल देखें। ए क्या है, ए है 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट्स। और सेट बी क्या है -1 1 2 3 4, ठीक है स्टूडेंट्स। और सेट सी क्या है 2 3 4, ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया कि अगर ए बी का सबसेट है, ये कब कहेंगे जब ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ए के बारे और इसके बी के बारे में देखो स्टूडेंट्स। ये ए का क्या है 1 2 3, ए का एलिमेंट 1 2 3, क्या बी में ये एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 3, हाँ है। ए का सारा एलिमेंट अगर बी में प्रेजेंट हो तो हम लिख सकते हैं ए सबसेट्स ऑफ बी। समझ में आया स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं। जैसे ए और सी का देखो स्टूडेंट्स, ए और सी का देखो कि स्टूडेंट्स ए में क्या है 1 2 3 और सी में क्या है 2 3 4। क्या 1 2 3 तीनों एलिमेंट क्या सी में है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी का सबसेट्स नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखो कि A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, A इज कंटेंट इन B। मतलब इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं A इज कंटेंट इन B। समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि A का सारा एलिमेंट B में है, तो इसको ये कह सकते हो कि A का सारा एलिमेंट B में है, या दूसरी भाषा में कह सकते हो कि A जो सेट है वो B में कंटेन करता है। समझ में आ गया। इसका मतलब बेसिक ये समझना है कि इसका जिसका सबसेट्स जो होगा, जो बैक वाला जो सबसेट होगा वो उसका सारा एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होगा। इसको लिखते हैं कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। देखो ये ए दिए और ये सिंबल, ये देखो ऐसे करके दिए और नीचे एक स्ट्रेट लाइन दे दिए, ऐसे ये ऐसे करके ऐसे दिए और फिर ये नीचे स्ट्रेट लाइन दिए। इसको क्या कहते हैं, सबसेट, ठीक है। और ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट्स नहीं तो उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे करके सबसेट्स लिख दिए और ऐसे काट दिए, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे आपको बताए थे उसमें बिलोंग्स में कि बिलोंग्स टू ऐसे होता है और नॉट बिलोंग्स टू ऐसे होता है, काट देते हैं। उसी तरीके से सेट जब हो, सबसेट जब होगा तो इसका मतलब ऐसे होगा, ए बी का सबसेट है, और जब नहीं होगा तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ए जो है ए का सारा एलिमेंट बी में है, इसीलिए ए बी का सबसेट है, ठीक है। और ए का क्या सारा एलिमेंट सी में है स्टूडेंट्स, नहीं है। 1 तो नहीं है, 2 3 है, 2 3 है लेकिन 1 नहीं है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए ए और सी सबसेट्स नहीं हो गया। अब देखो बी एंड सी, बी उसके बाद सी इसके बारे में देखो, बी में है -1 1 2 3 4, क्या ये सारा एलिमेंट इसमें है, नहीं है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब बी सबसेट नहीं है। लेकिन देखो सी में क्या है 2 3 4, सी का सब इसमें है, तो सी सबसेट्स ऑफ बी।
तो ये चीज़ ध्यान देना स्टूडेंट्स कि आगे किसको लिखते हैं, पीछे। जो पीछे रहता है, जो सेट पीछे रहता है वो आगे वाले में कंटेन करता है। ये उल्टा मत कर देना सर स्टूडेंट्स। ये बी और सी इसीलिए हम समझाने के लिए लिखे हैं कि बी सी का सबसेट्स नहीं है लेकिन सी बी का सबसेट्स है। मतलब पीछे वाला जिसको लिखते हैं उसका सेट सारा उसमें एलिमेंट प्रेजेंट हो। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? बस ये था सबसेट्स का समझना कंसेप्ट, ये था। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से क्रॉस क्यों करेंगे, सिंबल दे दिए। ओके देखो डाउन ये कर लो, इस कर करते हैं। वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और इसको नोट करो। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसेट्स आप समझ गए कि सबसेट्स किसे कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सबसेट्स का प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टी नंबर 1 देखते हैं स्टूडेंट्स कि टोटल नंबर ऑफ सब किसी भी सेट्स का अगर हम सबसेट्स निकालेंगे, ठीक है, तो अगर मान लें कि किसी सेट का m नंबर है, किसी सेट्स में कितना नंबर है, m नंबर है, तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, 2m। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि अगर किसी सेट के अंदर 1 और 2, किसी सेट्स के अंदर 2 एलिमेंट है, ठीक है, इसका सबसेट कितना बनेगा, 2 क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना है 2, तो 2 इज इक्वल टू 4। जैसे सेट्स 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3 है, तो 2 इज इक्वल टू 8। इसका टोटल कितना बनेगा, 8 सबसेट्स बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी को कहते हैं। तो ये आया कहाँ से, 2m फार्मूला कहाँ से आया, तो ये आपको जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे हम स्टूडेंट्स, तो फिर उस टाइम ये क्लियर होगा ये फार्मूला आया कहाँ से। अभी यहाँ से समझ सकते हैं, अभी आपको दिखाएंगे कि ये 4 और ये 8 और ये 16 कैसे होगा, अभी हम आपको करके दिखाएंगे स्टूडेंट्स। द इम्पर्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट्स। इम्पर्टी सेट जो होता है वो सारे सेट्स का सबसेट्स होता है। ये इसका मतलब क्या हुआ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 जो है वो सारे सेट्स का सबसेट्स होता है। कैसे समझ में नहीं आया, अभी हम बताएंगे स्टूडेंट्स। इस सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और जो है सारा सेट जो है वो अपने सेट्स का सबसेट्स होता है। ठीक है, समझ में कुछ नहीं आया स्टूडेंट्स, ये भी पॉइंट समझ नहीं आया, ये भी पॉइंट समझ में नहीं आया, क्लियर। अभी हम एग्जांपल देते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। पहले नोट कर लो स्टूडेंट्स कहते किसको है, ठीक है, अभी हम फिर उसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और इसको फिर नोट करो। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स कि अगर मान लेते हैं किसी सेट्स के अंदर एक एलिमेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, एक एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट है, जैसे कि हम मान लेते हैं a बराबर उसके अंदर 1 एलिमेंट है, ठीक है, 1। तो इसका जो सबसेट्स होगा, सबसेट्स क्या क्या होगा, एक होगा 5 और एक होगा खुद 1 पे पावर 1, ये होगा इसका सबसेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे हुआ, ये फॉर्मूला ये बताया था कि इसके अंदर एलिमेंट कितना है 1, तो 2 पे पावर 1 इज इक्वल टू 2। ये देखो ये दो आया ना स्टूडेंट्स, ये दो आ गया, तो ये क्या कहलाया, सबसेट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखो, और उसके बाद दूसरा देखो कि अगर किसी एलिमेंट के अंदर 2 एलिमेंट रहता है, मतलब कि a बराबर हम ले लेते हैं एक 1 और एक 2 एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ से समझना शुरू करो स्टूडेंट्स कि किसी भी एलिमेंट के किसी भी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है 1 और 2, इसका सबसेट्स देखो स्टूडेंट्स, इसका सबसेट्स जो होगा, सबसे पहला एक 5 होगा। आपको पहले बताए थे ना कि 5 जो है सबसेट सारे सेट्स का होगा, एक 5 सबसेट्स हो गया। दूसरा क्या हुआ, 1 क्या है स्टूडेंट्स, 1 एक एलिमेंट है, ठीक है, तो एलिमेंट को 1 को बाहर किए, ठीक है, उसके ऊपर ये सेट का सिंबल लगा दिए, तो ये क्या हो गया, सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 1 को लिए, अगली बार क्या लेंगे, 2 को लेंगे, 2 को एलिमेंट को बाहर किए, उसके बाद उसमें सेट लगा दिए, तो ये क्या हो गया, दूसरा सबसेट्स। और चौथा क्या होगा कि इसको पूरा पूरी 1 और 2 इसको पूरा पूरी उठा के बाहर ले आए। ठीक है, तो वहां से कंसेप्ट देखो स्टूडेंट्स, ये हो गया 4, ये समझ में आ गया कि एलिमेंट को बाहर निकालना है और उस पर सेट्स का सिंबल लगा देना है। ठीक है, लेकिन एक चीज स्टूडेंट देखो कि इससे पहले फार्मूला प्रूफ हुआ ना कि ये 5 जो है सबका सेट सबसेट्स होगा, और जो खुद सेट जो खुद है वो खुद एक ठो उठ के आएगा। एक देखो ये सेट्स खुद व खुद आया ना, तो यही कहानी जो प्रॉपर्टी थर्ड बताए थे कि सबसेट्स जो होता है वो खुद एक होता है। ठीक है, अभी और क्लियर करने के लिए अभी एक और स्टूडेंट्स देखो कि एन ए जो है जिसका 3 होगा, ठीक है, जैसे ये ए के अंदर लिखे स्टूडेंट्स 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका देखो सबसेट्स कैसे कैसे होगा, एक 5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक पहले एक एक एलिमेंट लेंगे, तो पहले हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3।
देखा स्टूडेंट्स, एक एलिमेंट को बाहर किए सेट लगाए, दो एलिमेंट, एक दूसरा एलिमेंट को बाहर किए सेट लगाए, तीसरा एलिमेंट को बाहर किए और सेट लगाए। ठीक है, अब देखो, अब तो एक एक करके बाहर कर लिए, अब दो दो करके बाहर करेंगे। ठीक है, तो दो दो करके बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 1 2 को बाहर किए, फिर सेट लगा दिए, फिर 1 को छोड़ दिए, 2 3 को बाहर कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिर 3 को 1 2 3 को छोड़े, 2 3 1 को छोड़े, इस बार 2 को छोड़ देंगे तो ये हो गया 1 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीसरा हो गया। और लास्ट में क्या होगा, इसको पूरे ले आएंगे 1 2 3, ये पूरा लिख लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कि मतलब कि डिफरेंट कितना इसका क्या कहते हैं कम्बिनेशन बन सकता है। ये चैप्टर मेनली कहाँ से आता है, कम्बिनेशन से आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके इसमें भी देख सकते हो कि फाई जो है ये सबके सेट्स में रहेगा और पूरा अपना खुद ब खुद ये खुद जो है अपना ये सारे सेट्स में रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ दूसरा चीज इसका फॉर्मूला क्या होता था, कितना एलिमेंट है 2, तो 2 पे पावर 2 इज इक्वल टू 4। देखो 4 एलिमेंट है स्टूडेंट, गिनती करो 1 2 3 4 सबसेट्स हो गया ना, तो यही सबसेट्स वाला फॉर्मूला सुटेबल हो गया। जिसके अंदर तीन एलिमेंट है तो 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू 8। गिनती करो, काउंट करो स्टूडेंट, सबसेट्स कितना हुआ 1 2 3 4 और 4 ये 8 हो गया, प्रूफ हो गया। तो तीनों लाइन प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है 2 पे पावर n। m जो एलिमेंट है, m क्या है, एक एलिमेंट है। और कैसे होता है ये दिखा दिया आपको स्टूडेंट्स, ये कॉम्बिनेशन से बनता है, सिलेक्शन, कि पहले एक फाइल लिए, फिर एक एक करके एलिमेंट लिए, फिर दो दो करके एलिमेंट लिए और फिर तीसरा ले लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और देखो कि जब na इज इक्वल टू 4 रहेगा स्टूडेंट्स, जैसे कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 रहेगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका हम लोग सबसेट्स देखते हैं। इसका सबसेट्स क्या होगा, फाई होगा, पहले सब फाई सब में रहता है, उसके बाद 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा और फिर 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया कि एक एक एलिमेंट सबका उठाया और सेट लगाते गए। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा में क्या करेंगे, दो दो करके एलिमेंट उठाएंगे, पहले 1 2 ले लिए, फिर 1 2 ले लिए, फिर 1 3 ले लिए, फिर 1 4 ले लिए। देखो स्टूडेंट्स कैसे हम लोग लेते हैं, 1 2 फिर 1 3 और फिर 1 4, 1 से ले लिए। ठीक है, अब 2 से लेना शुरू करते हैं, 2 से 1, ये तो ले चुके हैं, 2 से 1 या 1 2 एक ही बात है, इससे आगे बढ़ेंगे तो दो दो सेम तो ले नहीं सकते हैं, तो क्या होगा 2 3 2 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 और एक हो जाएगा 2 4। ठीक है, 2 से ले लिए, अब 3 वाला लेंगे, 3 से क्या बैक जाएंगे, बैक नहीं जाएंगे, 3 1 1 3 के बराबर होता है, 3 2 2 3 के बराबर होता है, तो आगे जाएंगे 3 4 और ये नेक्स्ट हो गया 3 4। ठीक है, दो दो एलिमेंट्स करके ले लिए स्टूडेंट्स। अब देखो 3 3 करके लेंगे हम, 3 3 करके, पहले 4 पिछला वाला को छोड़ो तो ये हो गया 1 2 3। ठीक है, उसके बाद फिर 3 को छोड़ दो तो हो गया 1 2 4, फिर 2 को छोड़ दो तो हो गया 1 3 4, समझ रहे हो स्टूडेंट्स, और फिर 1 को छोड़ दो तो हो गया 2 3 4 और लास्ट में क्या आ जाएगा पूरा 1 2 3 4। तो कैसे लिखें स्टूडेंट्स, ये भी ध्यान देना है कैसे कैसे हम करके लिखें। इसका टोटल काउंट करो स्टूडेंट्स, इसमें फिर नोटिस करो कि फाई जो है वो सारे सेट्स का सबसेट होता है, दूसरा वो जो खुद जो सेट है वो उसका सबसेट होता है। यहाँ भी प्रूफ हो गया। और टोटल 4 एलिमेंट है तो 2 पे पावर 4 कितना होता है 16। ठीक है स्टूडेंट, काउंट करो 16 होगा, इसको काउंट करो स्टूडेंट्स, ये 16 आपको मिलेगा। तो तीनों प्रॉपर्टी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कर दी और स्टूडेंट्स लिखने के लिए आना चाहिए। इसमें देख सकते हो फाई एक है जो अपने सबका सबसेट होता है और ये 1 जो है ये खुद उठ करके आ गया, ये भी प्रूफ हो गया। 2 पे पावर 1 इज इक्वल टू 2, सारा फॉर्मूला सारा तीनों प्रॉपर्टी हम प्रूफ करके दिखा दिए स्टूडेंट्स। इसका कैसे कैसे लिखते हैं ये भी ध्यान दो स्टूडेंट्स, कैसे कैसे लिखते हैं इस पर गौर करो कि कैसे कैसे करके ये लिखने के लिए आना चाहिए स्टूडेंट्स। ये ऐसे नहीं कि हम बस बता रहे हैं, ये लिखने के लिए आना चाहिए कि टोटल जो सबसेट होता है 4 8 16 ये कैसे होता है, लिखने के लिए आना चाहिए, आगे एग्जाम्पल में यूज होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको देखो स्टूडेंट्स और इसको वीडियो को पॉज करो और नोट करो स्टूडेंट्स। ना स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, प्रॉपर सबसेट्स। आप सबसेट समझ गए स्टूडेंट्स होंगे कि किसको कहते हैं। अब हम लोग प्रॉपर सबसेट्स देखते हैं स्टूडेंट्स।
प्रॉपर ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है कब, जब ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो, ठीक है। लेकिन और एंड क्या है, बी शुड हैव एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट, बी शुड हैव वन एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट, मतलब ए बी का सबसेट होता है लेकिन कम से कम एक, एटलीस्ट वन जो है वो बी में एक ज़्यादा होना चाहिए ए से, ठीक है। अब समझो स्टूडेंट, जैसे कि ए बराबर क्या हुआ 1 और 2 और बी बराबर क्या हुआ 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखो कि ए जो है 1 2 और इस बी में क्या है 1 2, ए का सारा एलिमेंट्स इसमें है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ ए इज सबसेट्स ऑफ बी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, इट इज नोटेड बाय ए इज प्रॉपर सबसेट्स ऑफ बी। ये इसको ऐसे देखो, सबसेट्स में क्या, यहाँ देखो स्टूडेंट, सबसेट्स में क्या करते थे, नीचे लाइन देते थे, लेकिन प्रॉपर सबसेट्स में सिर्फ ये देंगे स्टूडेंट, समझ में आ गया, किसके से नीचे स्ट्रेट लाइन नहीं देंगे। तो ये देखो ए बी का सबसेट्स है क्योंकि 1 2 इसमें भी प्रेजेंट है स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन ए जो है प्रॉपर सबसेट्स ऑफ बी है, क्यों, क्योंकि इसमें 1 2 है लेकिन इसमें 3 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, मतलब कहने का मतलब कम से कम कम से कम एक जो है एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए इसमें बी में, इसीलिए ये प्रॉपर सबसेट्स हो गया। तो सेट्स सबसेट्स और प्रॉपर सबसेट्स अंतर समझ में आया स्टूडेंट्स, कि सब से इक्वल भी हो सकता है। जैसे स्टूडेंट्स, जैसे एक दूसरा एग्जांपल देखो, C बराबर 3 4, ठीक है स्टूडेंट्स, और D बराबर भी हो गया 3 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या C सबसेट्स ऑफ D हो सकता है, यस, लेकिन C प्रॉपर सेट ऑफ D नहीं हो सकता है। या देखो स्टूडेंट समझ में आया कि क्यों, क्योंकि इसके अंदर कम से कम एटलीस्ट ज़्यादा होने, अगर C प्रॉपर सबसेट्स ऑफ D है तो इसमें एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए ये नहीं हुआ। लेकिन सबसेट्स में क्या होता है, इक्वल भी रहता है तो चल जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर सबसेट्स में इक्वल वाला कंडीशन फॉलो नहीं होता है, मतलब प्रॉपर्टी थर्ड जो बताए थे कि ईच सबसेट ईच सेट ऑफ इटसेल्फ, वो वाला इटसेल्फ सिर्फ इसमें घट जाता है और बाकी बात सब फॉलो करता है, समझ में आया। अभी एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर आपको क्लियर समझ में आएगा स्टूडेंट्स। तो हम लोग देखते हैं एग्जांपल स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि एक कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3, अभी जस्ट आपको सबसेट्स में लिखा है स्टूडेंट, 1 2 3 का टोटल कितना होता है 3 है, 2 पे पावर 3 इक्वल टू 8 वो सबसेट्स होता है स्टूडेंट्स। तो इसमें देखो कि 5 जो है 1, देखो सबसे इस प्रॉपर सबसेट्स का क्या डिफिनेशन था कि उससे एक कम से कम एक ज़्यादा हो जाना चाहिए, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इससे मेरा सेट क्या हुआ 1 2 3, इसमें 1 है तो 1 से ज़्यादा क्या 2 3 है, 2 एलिमेंट ज़्यादा है तो ये चलेगा, मतलब सब चलता है, सिर्फ एक लास्ट एलिमेंट जो इक्वल हो जाता है, ये इक्वल वाला कंडीशन नहीं होना चाहिए प्रॉपर सबसेट्स में। समझ में आया स्टूडेंट्स कि ये भी चलेगा, क्यों 2 3 ये इसका सबसेट्स है, समझ में आया कि इसका मतलब 2 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ 1 2 3, सही बात है, समझ में आया स्टूडेंट्स। 1 3 सबसेट्स ऑफ 1 2 3, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ 1 2 3, ये भी सही बात है, क्यों, इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 2 और ये 1 3 तो है, इधर मान लेते उठाते हैं 3 सबसेट्स ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ 1 2 3, ये भी बात सही है, क्यों 3 तो इसमें है लेकिन इसमें दो ज़्यादा है, अरे मेरा कंडीशन था एटलीस्ट एक ज़्यादा होना चाहिए, 2 भी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अच्छी बात है 2 ज़्यादा हो गया। जैसे 2 जो है वो प्रॉपर सबसेट्स ऑफ किसका है 1 2 3 का, समझ में आया। तो सिर्फ ये वाला नहीं होता है, 1 2 3 जो है सब प्रॉपर सबसेट्स ऑफ 1 2 3 ये नहीं होता है, समझ में आया कि जो इक्वल होता है सबसेट्स वो वाला नहीं होता है। तो यहाँ से क्या समझ में आया स्टूडेंट्स, यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, क्या फार्मूला होगा 2 पे पावर m माइनस 1, समझ में आया स्टूडेंट्स। ये देखो यहाँ पे 2 पे पावर m माइनस 1, 2 पे पावर m माइनस 1, 2 पे पावर m सबसेट्स था, इसमें माइनस वन क्यों किया, ये जो अंतिम जो इक्वल वाला कंडीशन हो जाता है वो वाला इक्वल वाला कंडीशन नहीं होना चाहिए। अगर हम देखते हैं a इज इक्वल टू 1 2 के बारे में स्टूडेंट, ठीक है, इसका सबसेट्स क्या क्या होता है 5 1 2 और 1 2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये भी चलेगा ये भी चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो 2 पे पावर 2 माइनस 1 मतलब 3 हो गया सबसेट्स,
समझ में आया स्टूडेंट्स? कि अगर 3 अगर उसका एलिमेंट है तो सबसेट्स कितना होगा 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू 8, लेकिन प्रॉपर सबसेट्स क्या होगा 8 माइनस 1, 8 में माइनस 1 7 हो गया स्टूडेंट्स। और 2 पे पावर 4 का 16 था, उसका प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा 15, जिसका 4 एलिमेंट होगा। तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि सबसेट्स और प्रॉपर सबसेट्स में क्या अंतर है? सिर्फ एक अंतर है कि इक्वल टू वाला जो होता है वो वाला कंडीशन नहीं फुलफिल होता है और बाकी सारा अप्लीकेबल हो सकता है यहाँ से और यहाँ से, आप समझ सकते हैं। और एटलीस्ट 1 ग्रेटर था स्टूडेंट्स की, इसके अगर वो आगे वाला कम से कम एक ज़्यादा होना चाहिए, 2 भी अगर एलिमेंट ज़्यादा हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स। तो ये वाला का रीज़न यही है स्टूडेंट्स, तो समझ सकते हो। और बस इतना ही सब प्रॉपर सबसेट्स में स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, आपको याद है स्टूडेंट्स एक हम टर्म लिखाए थे एन प्रॉपर सबसेट्स ऑफ जेड, मतलब इंटीजर सबसेट्स ऑफ इंटीजर हो गया, उसके बाद रेशनल सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, उसके बाद ये सबसेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये सबसेट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सबसेट्स से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो क्या है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर। ये नेचुरल नंबर, सॉरी इसके नीचे अगर होल नंबर भी हम डाल सकते, सॉरी, तो नेचुरल नंबर सबसेट्स ऑफ होल नंबर सबसेट्स ऑफ इंटीजर। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये तो देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर ये देखो सारा इसका एलिमेंट सारा इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है? 0 एक ज़्यादा है। अब इसमें देखो इसका सारा एलिमेंट इसमें इंटीजर में है कि नहीं है स्टूडेंट्स? देखो है ना, क्योंकि 0 से लेकर इंटीजर में तो माइनस निगेटिव वाला तो होल में नहीं आता है, तो ये ज़्यादा है। और सारा इंटीजर क्या रेशनल नंबर नहीं होता है स्टूडेंट्स? होता है। और सारा रेशनल क्या होता है कि रियल नंबर, और सारा रियल नंबर क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई इक्वल नहीं होता है, इसका सारा इसमें होता है, इसीलिए ये किसका सिंबल था प्रॉपर सबसेट का। हम आपको बताए थे लेक्चर 3 में स्टूडेंट्स, लेकिन आपको क्लियर यहाँ से हो गया होगा। और इरेशनल का क्या बताए थे स्टूडेंट? इरेशनल को क्यू डैश लिखते हैं या क्यू कम्प्लीमेंट लिखते हैं या एनसीईआरटी क्या लिखता है स्टूडेंट्स? टी। ठीक है, तो ये टी क्या होता है स्टूडेंट? टी सबसेट्स ऑफ रियल नंबर होता है स्टूडेंट्स। ये इसमें नहीं आता है स्टूडेंट्स, इसमें इस कैटेगरी में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कि इसका सारा एलिमेंट उसमें है। ठीक है, और एक कम से कम एक से ज़्यादा उसमें एलिमेंट है। ये क्या है? प्रॉपर सबसेट्स। ये समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है? ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ गए होंगे आप। अब आगे देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सिंबल में थोड़ा दिक्कत होता है कि सबसेट्स का सिंबल क्या होता है और प्रॉपर सबसेट्स का क्या होता है। देखो आपको स्टूडेंट अभी बताया था आपको कि सबसेट्स का क्या होता है, ऐसे देकर के नीचे लाइन खींच दिए, ये किसका हो गया? सबसेट्स का हो गया। और ऐसे खाली सिर्फ रहने दिए, नीचे लाइन नहीं खींचे स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट्स का हो गया। ये कौन सा? ये अदर बुक मतलब आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, सिन्हा या कोई भी आई.टी. का कोई भी बुक उठा लो, उसमें ये सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन एनसीईआरटी क्या करता है स्टूडेंट्स? सबसेट्स के लिए रिप्रेजेंट करता है ये एलिमेंट्स, मतलब कि ए जो है बी का सबसेट्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर फिर तो बोलेगा कि आप तो प्रॉपर सबसेट्स का ले लिए, तो प्रॉपर सबसेट्स का एनसीईआरटी क्या करता है? ये लिया ए प्रॉपर सबसेट्स ऑफ बी एंड ए नॉट इज इक्वल टू बी। मतलब समझ में आया स्टूडेंट्स कि इसने क्या किया? उसको मतलब कि नॉट इक्वल टू का आपको बताए थे स्टूडेंट्स, प्रॉपर सबसेट्स में इक्वल वाला नहीं होता है, इसीलिए -1 करते थे। तो इसने लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया कि वो उसके इक्वल नहीं होगा, लेकिन सिंबल वही रहना देता है स्टूडेंट। इसमें कहता है कि सिर्फ वो सिंबल, इसमें सिंबल के साथ में नॉट इक्वल टू हम लिख दिए। तो लेकिन आईटी में इस तरह से यूज किया जाता है और एनसीईआरटी में इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स। हम लोग जो यूज करेंगे वो आईटी वाला को फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स। ये एनसीईआरटी में बार बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स की प्रॉपर सबसेट और इसमें अब इक्वल टू भी एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, वो भी सेट्स के फॉर्मेट में। इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अदर बुक ने इसको फॉलो किया स्टूडेंट्स। तो ये थोड़ा सा बच्चों डाउट होता है स्टूडेंट्स को, तो ये थोड़ा सा देख लें कि एनसीईआरटी में अदर बुक में सिंबल में कैसे फर्क होता है स्टूडेंट। बहुत सबसे बड़ा डाउट होता है ये वाला स्टूडेंट्स। तो देखो बच्चों, नाउ तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स
सुपर सेट्स किसको कहते हैं? अब लोग सबसेट्स पढ़ लिए, प्रॉपर सबसेट्स पढ़ लिए। अब देखो ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका ये रिप्रेजेंटेशन होता है, अभी बता दिए स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या होता है? ए इज कंटेंट इन बी, इसका मतलब होता है, ये तो समझा चुके हैं आपको स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ए सबसेट्स ऑफ बी, इसको उल्टा हम कैसे बोलेंगे? उल्टा कहेंगे बी इज सुपर सेट ऑफ ए, और इसका रिप्रेजेंट कैसे होता है? उल्टा। प्रॉपर सबसेट्स को ऐसे लिखते हैं, तो इसको उल्टा कर दिए, ये किसका रिप्रेजेंट हो गया स्टूडेंट्स? सुपर सेट का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो रिप्रेजेंट को देखो स्टूडेंट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उल्टा इधर इसका कहते हैं ए सबसेट्स ऑफ बी, तो बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, उल्टा कर दिए स्टूडेंट्स। सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सी जो है डी का प्रॉपर सबसेट्स है, इसका मतलब जो है डी इज सुपर सेट ऑफ सी, उसको रिप्रेजेंट हम ऐसे उल्टा करते हैं स्टूडेंट्स। तो एक ही समझ में आया स्टूडेंट्स कि सिर्फ मतलब पलटते हैं, मतलब कहने का शॉर्टकट कि ए सबसेट्स ऑफ बी था, तो इसको अगर हम उल्टा कहेंगे तो बी इज सुपर सेट ऑफ ए। समझ में आया स्टूडेंट्स? या कहेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट्स ऑफ बी, इसका मतलब बी जो है सुपर सेट ऑफ ए है। मतलब उल्टा कहने के लिए सिर्फ हम लोग सुपर सेट्स का यूज करते हैं, सबसेट्स और प्रॉपर सबसेट्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सुपर सेट्स होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ उल्टा बोलने के लिए हम लोग सिर्फ नया टूल्स का यूज किए, सुपर सेट्स का। समझ आया स्टूडेंट्स? ये दो चीज से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, बस वीडियो को पॉज करो, नोट करो, आगे देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट है 11 नंबर की इम्प्रॉपर सेट्स किसको कहते हैं। अभी आप लोग ने सबसे सुपर सेट समझ लिया। सुपर सेट्स क्या होता है? कुछ मतलब बस उसका उल्टा को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या कहता है स्टूडेंट्स की इम्पर्टी सेट और सबसेट्स ऑफ इटसेल्फ। सबसेट इम्पर्टी सेट और सबसेट्स ऑफ इटसेल्फ को हम ये दोनों को इम्प्रॉपर सबसेट्स कहते हैं। जैसे यार स्टूडेंट्स 1 2 3 का 3 का 8 एलिमेंट 8 को सबसेट्स होगा, समझ में आएगा स्टूडेंट? ये जो है इम्पर्टी सेट, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इम्पर्टी सेट और सबसेट्स ऑफ इटसेल्फ, ये दोनों को कहने के लिए हम सिर्फ इम्प्रॉपर सबसेट्स को डिफाइन किया, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इम्पर्टी सेट्स और सबसेट्स ऑफ इटसेल्फ, ये दोनों को सिर्फ ये दोनों इसके अंदर आता है इम्प्रॉपर सेट। मतलब सिर्फ ये डिफाइन करने के लिए हम ये इसको यूज किए। इसके अंदर सिर्फ क्या आता है स्टूडेंट्स? 5 और 1 2 3 सबसेट्स ऑफ इटसेल्फ, इसको और इसको, बस सिर्फ ओनली 2 स्टूडेंट्स, बस इसको सिर्फ इम्प्रॉपर सबसेट्स सिर्फ डिफाइन करने के लिए हम यूज किए, और कुछ खास होता नहीं है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं अब लास्ट का आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं? यूनिवर्सल सेट देखो कि सेट कॉन्टेनिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट इन ए कोवेलेंट कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि ऐसा सेट जो उसके अंदर सारा सेट आ जाए। अब इसका मतलब समझाएंगे स्टूडेंट्स को। डिनोट कैसे करते हैं? यू। यूनिवर्सल सेट को क्या कहते हैं? कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से हम यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्टूडेंट देखो कि ए जो है जैसे 1 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स, बी और क्या है -1 और 3 है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट्स क्या होगा? इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? अगर इसका यूनिवर्सल सेट लिखें तो इसके अंदर ये भी एलिमेंट होना चाहिए, मतलब 1 2 -1 3 4 5, ये देखो यूनिवर्सल सेट लिख दिए स्टूडेंट। ये इसमें मतलब क्या हुआ कि 1 2 जो है 1 2 इसमें मिलना चाहिए, मिल गया। -1 3 है, -1 3 मिलना चाहिए, मिल गया। एक्स्ट्रा है तो रहने दो, हमको क्या मतलब कि वैसा सेट जो अगर उसके नीचे जो भी सेट दिया है उसका एलिमेंट सब ठो उसमें होना ही चाहिए, और एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब सारा सेट्स का जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट के में सारा एलिमेंट होता ही होता है, उसको हम यूनिवर्सल सेट्स कहते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स कि सारा जितने भी सेट्स 3 अगर मान लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको लिखते हैं 1 2, बी को लिखते हैं -1 4 और सी लिखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स 2 और 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? ये तो होना ही चाहिए 1 2 -4 4 2 5 6 7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये निकाल लिए। इसका तो देखो अब तुम ये खोजो 1 2 है स्टूडेंट्स, इसमें 1 2 -4 -1 4 ये भी है, 2 5 खोजो 2 5 भी है, 6 7 है। मतलब जितना सेट है नीचे वो सबका सब बड़ा होता है। सबसे बड़ा सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट्स, क्योंकि यूनिवर्सल सेट्स के अंदर ही सारे जितने भी छोटे सारे सेट्स होते हैं उसके अंदर कंटेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज समझ गए यूनिवर्सल सेट्स। मैंने मेनली आज क्या पढ़ाया? सबसेट्स और प्रॉपर सबसेट्स, दो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। बाकी सुपर सेट्स आप जान गए होंगे कि फिर बस ये कुछ नहीं है, सिर्फ इसका समझना है। उसके बाद
समझना है स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाया इम्प्रॉपर सबसेट्स, वो भी सिर्फ समझना था स्टूडेंट्स। उसके बाद पढ़ाया यूनिवर्सल सेट, ये भी समझना था, कुछ खास नहीं था। तो बस स्टूडेंट्स देखते रहिए, अगला लेक्चर हमारा जो आएगा स्टूडेंट्स वो पावर सेट्स पे रहेगा। हमारा लेक्चर को देखना ना भूलें स्टूडेंट्स। हम पर डे 2 वीडियो डालने की कोशिश करते हैं हम अपने चैनल पे स्टूडेंट्स, तो मेरे साथ बने रहिए। 5 मैथ्स के साथ आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अब आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।